नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां अंधेरा है, राज है और दहशत का साया है। जी हां, माफिया की दुनिया। ये वो नाम है जिन्होंने अपनी दहशत से पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये कहानियां हैं सत्ता की, लालच की और धोखे की। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए दुनिया के 10 सबसे कुख्यात माफिया गैंगस्टर के बारे में। दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो दहशत का दूसरा नाम बन गया। मुंबई की गलियों से निकला ये शख्स देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन बैठा। कहते हैं दाऊद का साम्राज्य मुंबई से लेकर दुबई तक फैला था। हफ्ता वसूली, जुआ, स्मगलिंग और क्या नहीं। दाऊद का नाम आते ही पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते। उसके गुनाहों की लिस्ट लंबी है और उसके खिलाफ गवाह खामोश। आज भी दाऊद भारत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, एक ऐसा भूत जो पीछा नहीं छोड़ता। क्या कभी दाऊद कानून के शिकंजे में आएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अमेरिका, 1920 का दशक, शराबबंदी का दौर। और इसी दौर में अल कैपोन का नाम छा गया। शिकागो की गलियों में खून की होली खेलकर कैपोन ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। शराब की तस्करी, जुआ, हत्या, कैपोन का धंधा हर उस चीज में था जो गैरकानूनी थी। उसके गुंडे बेखौफ घूमते और पुलिस उसके आगे बेबस थी। कैपोन की जिंदगी हमें बताती है कि सत्ता और लालच इंसान को कितना अंधा बना सकते हैं। कोलंबिया, एक ऐसा देश जिसे ड्रग्स ने झकझोर कर रख दिया, और इस ड्रग साम्राज्य का बादशाह था पाब्लो एस्कोबार। कोकीन के धंधे से एस्कोबार ने अकूत संपत्ति जमा की। उसके पास इतना पैसा था कि वो उसे स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ गई थी। एस्कोबार ने अपने दुश्मनों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस, राजनेता, पत्रकार, जो भी उसके रास्ते में आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हर शासन का एक अंत होता है। एस्कोबार भी अपने किए की सजा से न बच सका। एस्कोबार की कहानी हमें चेतावनी देती है कि अपराध की दुनिया में सुख चैन से जीना नामुमकिन है। चैप्टर 4, चार्ल्स लकी, लुसियानो आधुनिक माफिया का निर्माता। चार्ल्स लकी लुसियानो, द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न माफिया। अमेरिकी माफिया, एक ऐसा नाम जो दहशत और खौफ का पर्याय बन गया, और इस माफिया को आधुनिक रूप देने वाला शख्स था चार्ल्स लकी लुसियानो। लुसियानो ने माफिया को एक व्यवस्थित रूप दिया। उसने अलग अलग गिरोहों को एकजुट किया और उन्हें एक छत के नीचे लाया। उसने अपराध की दुनिया में नए नियम बनाए जो आज भी माफिया में लागू होते हैं। लुसियानो की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक शख्स अपनी चालाकी और क्रूरता से पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा सकता है। जॉन गोटी, गाम्बिनो परिवार का सितारा। जॉन गॉटी, द डैपर डॉन ऑफ द गैम्बिनो फैमिली। जॉन गोटी, गाम्बिनो परिवार का सबसे मशहूर चेहरा। अपने स्टाइलिश कपड़ों और मीडिया से बेखौफ बातचीत के लिए जाने जाने वाले गोटी को द डैपर डॉन भी कहा जाता था। गोटी ने गाम्बिनो परिवार को अपने नियंत्रण में लेकर उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने अपनी चालाकी और क्रूरता से अपने दुश्मनों को खत्म किया और न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाया। लेकिन गोटी की चमक दमक ज्यादा दिन न रह सकी। अपने ही लोगों की गद्दारी ने उसे जेल पहुंचा दिया, जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी बिताई। गोटी की कहानी हमें बताती है कि अपराध की दुनिया में वफादारी नाम की कोई चीज नहीं होती। चैप्टर 6, वीटो जेनोवेसे, माफिया का गॉडफादर। वीटो जेनोवेजी, द गॉडफादर ऑफ द माफिया। वीटो जेनोवेसे, एक ऐसा नाम जिसके आगे माफिया भी थर थर कांपता था। अपनी क्रूरता और चालाकी से जेनोवेसे ने अमेरिकी माफिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। इटली से अमेरिका आया ये शख्स देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड में छा गया। उसका ख्याल था कि माफिया को राजनीति और व्यवसाय में दखलंदाजी करनी चाहिए। उसके राजनीतिक और व्यावसायिक संबंधों ने उसे और भी ताकतवर बना दिया। जेनोवेसे की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक शख्स अपनी चालाकी से सिस्टम को भी अपने हिसाब से ढाल सकता है। चैप्टर 7, फ्रैंक कॉस्टेलो, माफिया का दी प्राइम मिनिस्टर। अपने राजनीतिक संबंधों और व्यावसायिक कौशल से कॉस्टेलो ने माफिया को एक नई दिशा दी। कॉस्टेलो का मानना था कि माफिया को हिंसा से दूर रहकर अपने व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। उसने राजनेताओं, जजों और पुलिस अधिकारियों से गहरे संबंध बनाए, जिससे उसे अपने गैर कानूनी कामों को अंजाम देने में मदद मिली। कॉस्टेलो की कहानी हमें बताती है कि कैसे सत्ता और पैसा मिलकर
कानून को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। मेयर लैंस्की माफिया का फाइनेंसर, मेयर लैंस्की द मॉब्स अकाउंटेंट, मेयर लैंस्की माफिया का दिमाग। गणित का यह उस्ताद माफिया के पैसे को सफेद करने में माहिर था। लैंस्की ने कई कैसिनो और होटल खोले जिससे माफिया अपना काला धन सफेद कर सकता था। उसके वित्तीय कौशल ने माफिया को और भी ताकतवर बना दिया। लैंस्की की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक तेज दिमाग अपराध की दुनिया में सफलता की नई इबारत लिख सकता है। चैप्टर 9, कार्लो गाम्बिनो। गाम्बिनो परिवार का शासक। कार्लो गाम्बिनो द क्वाइट डॉन। कार्लो गाम्बिनो, गाम्बिनो परिवार का मूक शासक। अपनी चालाकी और क्रूरता से गाम्बिनो ने न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड पर राज किया। गाम्बिनो को ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं था। वो अपने काम से बात करता था। उसने अपने दुश्मनों को चुपके से खत्म किया और अपना साम्राज्य फैलाता गया। गाम्बिनो की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा खतरनाक होती है। चैप्टर 10, हाजी मस्तान मुंबई का बेताज बादशाह। हाजी मस्तान द स्मगलर किंग ऑफ मुंबई। हाजी मस्तान, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक और बड़ा नाम। स्मगलिंग के धंधे में मस्तान का कोई जवाब नहीं था। दुबई से लेकर मुंबई तक मस्तान का जाल फैला हुआ था। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मस्तान हर चीज की तस्करी करता था। उसने अपने पैसे और ताकत से राजनेताओं और फिल्म सितारों को भी अपना गुलाम बना लिया था। मस्तान की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक गरीब शख्स अपनी चालाकी और बेबाकी से सफलता की नई इबारत लिख सकता है। अलविदा, अपराध की दुनिया का सच। फेयरवेल द रियलिटी ऑफ द क्रिमिनल वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये थी दास्तान दुनिया के 10 सबसे कुख्यात माफिया गैंगस्टर की। इनकी जिंदगी हमें बताती है कि सत्ता, लालच और हिंसा का रास्ता हमें कहां ले जा सकता है। अपराध की दुनिया में सुख चैन नहीं, सिर्फ डर, धोखा और मौत होती है। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चले, क्योंकि गलत रास्ते की मंजिल हमें कभी खुशी नहीं दे सकती।